हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर HP DeskJet 2332 की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने ब्रांड न्यू परचेज किया है और इसकी कॉस्ट 3600 के आसपास है। और ये स्मॉल ऑफिस और होम यूज़ के लिए बेस्ट प्रिंटर है और इसका प्राइस भी ठीक है। और ये प्रिंट कर सकता है, फोटोकॉपी कर सकता है और स्कैन कर सकता है, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं इसको। अब हमने इसकी आउटर पैकिंग को काट दिया है और इसको बॉक्स को ओपन करेंगे। इसमें इसका मैनुअल है, ये इसकी इंटरफेस केबल है, ये इसकी पावर केबल है, ये इसमें कार्टेज है, दो कार्टेज है। 805 नंबर है इसका कार्टेज का। और ये एक कलर कार्टेज है और एक ब्लैक कार्टेज है। कलर कार्टेज जो है उसमें ट्राई कलर कार्टेज लिखा होता है और ये प्रिंटर के साथ ही आती है। अब ये प्रिंटर को हम बाहर निकालते हैं। इसमें एक और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसका। अब प्रिंटर को बड़ी केयरफुली बाहर निकालना है। इसको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। बल्कि इसको ऐसे उल्टा करो और इस बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाओ। इस बॉक्स को हम नीचे ले लेते हैं साइड में। ये इसमें यूजर मैनुअल है और इस प्रिंटर को इस तरह से ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड। ये साइड में थर्मोकोल डाले थे। ये सील पैक प्रिंटर भर गया है। इसमें ये फोटोकॉपी ब्लैक भी निकाल सकते हैं और कलर फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं। इसमें ये बटन ब्लैक फोटोकॉपी निकालने का है और ये कलर फोटोकॉपी निकालने का है। अब इसको इसका जो प्रिंटर का जो पैक है इसे हम करते हैं रिमूव।
और ये प्रिंटर अपनी पैकिंग से बाहर आता है। ये इसका ग्लास है, इसके ऊपर रख के ये फोटोकॉपी होता है और स्कैन होता है नीचे। अब इसमें हम कार्ट्रिज लगाते हैं। लेकिन कार्ट्रिज में ऐसे नहीं लग पाएगी, कार्ट्रिज के लिए इसकी पावर ऑन करना पड़ेगा तब लग पाएगी। इसकी बैक साइड में ये पावर का कनेक्शन है, पावर बोर्ड का, और ये इंटरफेस केबल का कनेक्शन है। इसको थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है। ये इसकी ट्रे है, पेपर इसमें लगाते हैं। इसमें एक टेबल हुई है, ये भी हमें हटानी पड़ेगी। ये पेपर आउट की ट्रे है। ये वाली टेप हटानी पड़ेगी कार्ट्रिज लगाने के लिए। ये इसका मैनुअल है, इसमें दिखा हुआ है इसमें कार्ट्रिज कैसे लगाते हैं और पावर केबल कैसे फिट करते हैं। तो इसमें पॉइंट्स हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd पॉइंट और ये 4th। और इसमें देखते हैं, पहले पावर केबल लगानी है, वो हमने लगा लिए। इसकी टेप हमें हटानी होगी। और उसके बाद ये अंदर की एक और टेप है, ये हटानी पड़ती है, ये कार्ट्रिज लगाने के लिए। ये गत्ता एक अंदर है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ये कार्ट्रिज तभी उसमें लग पाएगी। और इसकी हम पावर को ऑन करें, पहले इसमें पावर केबल लगाएंगे। इसकी बैक साइड में इसका वो है पॉइंट और भी लगाएगा। ये लग गई, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब इसको हमें पावर ऑन करना पड़ेगा, कार्ट्रिज में तब लग पाएंगे। अभी हमने इसका स्विच ऑन कर दिया है, पावर का बटन दबाना पड़ेगा। पावर का बटन भी दबाना पड़ता है आगे से, फिर ये एक बार ब्लिंक होके फिर स्टेबल हो जाता है। और ये ब्लिंक हो रहा है, और ये इसकी कार्ट्रिज आएगी बाहर लगने के लिए। ये आ गई।
लेफ्ट वाले में कलर कार्टेज लगानी है और राइट वाले में ब्लैक कार्टेज लगानी है। पहले हम ब्लैक कार्टेज लगाएंगे और फिर कलर कार्टेज लगाएंगे। तो ये ट्राई कलर कार्टेज है, ये ब्लैक कार्टेज है। इस ब्लैक कार्टेज को हम पहले ऊपर से इसको कवर हटाएंगे। ये ब्लैक कार्टेज बाहर आ गई है। अब इसके आगे एक टेप लगी होती है ब्लैक कार्टेज के आगे, इसके हेड के आगे। तो इस टेप को हमें हटा देना है, ये हट गई टेप। अब इसको हम लगाएंगे प्रिंटर में। ऐसे लग गई है कार्टेज। अभी इसकी कलर कार्टेज है, इस कलर कार्टेज को भी हम कैंची से काट के इसकी पैकिंग को खोलेंगे। कलर कार्टेज है, ये हमने इसकी पैकिंग से बाहर निकाल दी है। इसमें बाहर वैसे कलर ही बना हुआ है और इसकी टेप है, इसको भी हमें हटाना है। इसको यहाँ से पकड़ना है, ये हेड के आगे टेप लगी होती है पहले, इसको ध्यान से हटाना है। फिर उसके बाद इसमें इसके ये बने हुए पॉइंट्स, तो इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे ये वाला पोर्शन ऊपर आना चाहिए और हेड अंदर की तरफ बना हुआ है, तो ऐसे जाएगी ये, ऐसे जाके फिर थोड़ा दबा दो, फिर अपने आप थोड़ी आवाज़ से ये अपना फिट हो जाएगी इसमें। अब बाहर निकालना हो तो ऐसे ही निकल जाती है। ऐसे ही दबाने से थोड़ा लग जाती है और थोड़ा खींचने से बाहर आ जाती है। तो हम ऐसे बंद कर सकते हैं। अब ये इसको हम दोबारा, अब ये कार्टेज अपनी जगह पर पहुंच गया वापस। इसका एक बटन ही है वो कार्टेज लगाने वाला, पावर बटन के लेफ्ट साइड में ये बटन, इससे ही कार्टेज इधर उधर आती है। अब ये कार्टेज का जो है बाहर एक इसका कवर है, उसको बंद कर देते हैं। ऐसे थोड़ी आवाज़ आएगी और थोड़ा बंद हो जाएगा। और ये इसकी ट्रे है, इसके ऊपर भी टेप लग जाएगा। आज ये इसलिए है कि पेपर पूरा आगे तक लग जाए इसमें, उसके लिए होती है जी। और इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा पेपर आउट के लिए। फिर उसके बाद इसको ऐसे कर दो और ऐसे रख दो, जो रखना हो तो। टेप इसकी हटा दो, जो नीचे तक लगी है इसे रख दो अलग। बस अब ये प्रिंटर यूज़ करने के लिए कार्टेज के साथ तो फिट हो गया है। अब इसकी इंटरफेस केबल है ये, बैक साइड में है इसका पॉइंट, यहाँ पर है। और इसको इस तरह से लगाना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा कर्व है और नीचे से इसके शार्प एजिस हैं और ऊपर से राउंडेड एजिस हैं। तो अंदर जो इसका सॉकेट है उसको देखकर इसमें लगाना पड़ेगा इस तरह से। ये इसमें फिट हो गया है। अब ये इसके फंक्शंस की इसको हम समझ रहे हैं।
फर्स्ट नंबर पे है कैंसिल। ये जो भी हम प्रिंट कमांड या कुछ देते हैं, अगर वो कुछ प्रॉब्लम है उसमें तो उसको स्टॉप करने के लिए है। ये करंट ऑपरेशन को जो भी चल रहा है वहाँ से दिया गया है। फिर ये दूसरा रिज्यूम का बटन है। जब किसी को हमने स्टॉप किया हुआ है कुछ, उसको रिज्यूम करने के लिए है ये दोबारा स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये ब्लैक फोटोकॉपी निकालने के लिए है। और दूसरा है ये कलर फोटोकॉपी निकालने के लिए। ये तीसरा ये पावर बटन है। इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, फिर दोबारा इसी को प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है ब्लिंक होने के बाद। ये फोटोकॉपी तो इन दोनों बटनों से हो जाएगी, ऊपर वाले से ब्लैक और नीचे वाले से कलर। लेकिन प्रिंट और स्कैन करने के लिए इसके लिए सॉफ्टवेयर, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ये QR कोड्स को स्कैन करो, या फिर ये जो लिंक है इस लिंक पे जाना पड़ेगा। ये जो URL है इसको हम, और इसकी वेबसाइट और इस लिंक पे जाना पड़ेगा। तो ये हम अभी दिखा रहे हैं, ये URL है, ये हमने टाइप कर दिया है इसका। और इसमें हम एंटर प्रेस करेंगे। support.hp.com पे ओपन करेगा। इसमें ऑल इन वन प्रिंटर सीरीज का एक ड्राइवर है 2300। और इसमें हम सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स एंड फर्मवेयर पर क्लिक करेंगे। अब इसने हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लिया है। विंडोज 10 64 बिट है हमारा। अब उसमें इसके बाद नीचे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का ऑप्शन है, उसके अंदर HP-2300 ऑल इन वन प्रिंट एंड स्कैन ड्राइवर। इस ड्राइवर के थ्रू प्रिंट और स्कैन हो पाएगा। तो ये इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये 99.7 MB का है। HP-2300 ऑल इन वन प्रिंट एंड स्कैन ड्राइवर एंड एक्सेसरीज। इसके सामने डाउनलोड का लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको पहले डाउनलोड कर चुके हैं। अब जो वो डाउनलोड हुआ है उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे। ये फाइल है वो, ये इस तरह से एक्सट्रैक्टिंग दिखा रहा है। तो इसको यस कर देंगे। अब ये कह रहा है प्रिंटर जो है पावर ऑन होना चाहिए और उसका जो इंटरफेस केबल है वो कनेक्टेड होना चाहिए USB केबल से लैपटॉप के। अब उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आ जाएगा। फिर हमें एक्सेप्ट करना है उसका एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड दूसरा जो है वो भी आई हैव रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द डाटा कलेक्शन सेटिंग्स। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है बेसिक डिवाइस सॉफ्टवेयर 1 of 8। इसकी HP की मोबाइल ऐप भी आती है, तो उससे मोबाइल से भी प्रिंट हो जाता है सीधा डायरेक्ट। इसमें OTG केबल लगाओ और प्रिंटर की ये केबल लगाओ, फिर यहाँ से इसकी फाइलें भी सीधी डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये उसको सेटअप कर रहा है प्रिंटर को। इसमें एक ऑप्शन है एनेबल HP कार्ट्रिज प्रोटेक्शन, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है जिससे कि जो कार्ट्रिज है परमानेंटली प्रोटेक्टेड रहे एंड विल ओनली वर्क इन दिस प्रिंटर।
और नेक्स्ट पर क्लिक कर चुके हैं। और ये पूछ रहा है कि हाउ विल यू प्राइमरीली यूज़ दिस डिवाइस। तो हमें होम में यूज़ करना है। और होम में क्या सपोज होम फॉर पर्सनल यूज़। वेयर इज डिवाइस लोकेटेड, पोस्टल कोड। चलो हम डाल देते हैं अपना। हम फरीदाबाद में रहते हैं, इसलिए हमने अपना पोस्टल कोड डाल दिया है। अब ये सेटअप के लिए आगे प्रोसीड कर रहा है। अब ये कह रहा है सेटअप कंप्लीट हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव फिनिश्ड डिवाइस सेटअप। गो ऑनलाइन टू मैनेज योर डिवाइस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड डिवाइस इज कनेक्टेड। तो इसको ऑनलाइन भी रजिस्टर करना पड़ता है वारंटी के लिए। उसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के अंदर जो इसका ड्राइवर डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था, उसके नीचे एक और लिंक है, इजी स्टार्ट प्रिंटर सेटअप सॉफ्टवेयर। इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने डाउनलोड कर रखा है और इसको इंस्टॉल करते हैं। वेलकम टू HP इजी स्टार्ट, while will load printer setup। इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। शेयरिंग यूसेज डाटा हम नो कर देंगे। और इसमें प्रिंटर फाउंड शो हो रहा है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये पेपर्स हम इसमें लगाएंगे प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए। ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, वो हमने देख लिया है एक फाइल में। प्रिंटर के अंदर वो ऑप्शन उसका आ गया है 2300 सीरीज का। उसको इधर देखो, ये हमारे पास JK कॉपियर के हैं पेपर्स। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब इन पेपर्स को हम लगाएंगे। इन पे जो है उसकी इंक फैलती नहीं है प्रिंटिंग की। और फिलहाल हम कुछ पेपर निकाल लेते हैं। इसके लिए इसकी जो बैक साइड वाली प्लेट है, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर ऐसे टेढ़ा करके छोड़ देते हैं। ये स्लाइड होता है ऐसा है, ये वैसे बीच में फंसा हुआ था, अब लगाया नीचे तक। अब इसमें पेपर लगाने के लिए इसका जो बैक प्लेट है इसको सीधा ऊपर खींचेंगे, फिर ऐसे टेढ़ा करके छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर इसका स्लाइडर, उसको हम लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे। ये पेपर की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। पेपर इसमें ऊपर से डालेंगे और अंदर तक डाल देंगे उसको, और बिल्कुल उसके राइट साइड तक लगाएंगे। और फिर इसको स्लाइडर को थोड़ा और स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा और लूज कर देंगे। और ये इसको बिल्कुल फिट हो जाएगा पेपर। और इस प्लेट को हम छोड़ देंगे और इसमें प्रिंट कमांड देते हैं। अब हमने ये एक फाइल ओपन की। अब हम इस पेज का प्रिंट निकाल रहे हैं। और इसमें फाइल मेन्यू में प्रिंट, अच्छा प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। ये HP DeskJet 2300 सीरीज़ ये आ रहा है ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, ये पहले से भी सिलेक्टेड था।
और हमारे पेजेस A4 है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। अब इसमें ये पेजेस जो हमें प्रिंट करने हैं वो ऑल सिलेक्टेड है, उसकी जगह हम पेजेस पे सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें ऑल नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज चाहिए, तो हम अपना सेकंड पेज सिलेक्ट कर रखेंगे, हमें सेकंड पेज का चाहिए प्रिंट। अब ये यहाँ से प्रीव्यू भी दिखा रहा है, जे 8.25 इंटू 11.69 ये A4 साइज है। ये सेकंड पेज का प्रीव्यू है, ये नीचे से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले फर्स्ट पेज का दिखाया था, तो सेकंड पेज का देखना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, पेपर साइज इसने क्या ले रखा है, पेपर साइज में A4 आ गया, तो ये ध्यान रखना है ये A4 होना चाहिए क्योंकि शीट हमारी A4 साइज की है। कलर तो हमें चाहिए। कल हमने सेकंड पेज अपना सेलेक्ट किया हुआ है और प्रीव्यू में भी सेकंड पेज को दिखा हुआ है। अब इसको प्रिंट कमांड दे रहे हैं और वो वाला प्रिंटर हमारा सेट है 2300 सीरीज का। कॉपी हमें एक चाहिए। अब इसको हम प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पर क्लिक कर दिया हमने। अब वहाँ से प्रिंटर जो है पावर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इसको हमने ओपन कर दिया सपोर्ट के लिए। कितना अच्छा इसने प्रिंट निकाल दिया है। और ये प्रिंट हमारा ऐसे आया है निकल के। हाँ, जैसे हम पेज डालते हैं तो ऐसे ऐसे ऊपर से प्रिंट करना शुरू करता है, ऐसे निकाल देता है फिर प्रिंट। हमने पेज को ऐसे डाला था और इस तरफ ही इसने प्रिंट किया है और ऊपर से ही प्रिंट करना स्टार्ट करता है। तो पेपर जब आता है तो ऐसे उल्टा आता है, तो इसको फिर हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज का प्रिंट आउट निकला है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का निकला है, बेस्ट क्वालिटी है। ये कलर भी बिल्कुल एक्चुअल है और कोई इंक भी फैली नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये मान लो इसी पेज के बैक साइड में भी निकालना हो तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, पेपर को डालना पड़ेगा ऊपर से उस तरीके से। अब इस पेपर की हम कलर फोटोकॉपी निकालेंगे। अब इस प्रिंटर में हमें इस साइड मार्क देखेंगे कि राइट साइड में बॉटम की तरफ अपनी तरफ ये एक मार्क बना हुआ है। तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे इसका टॉप पोर्शन उल्टा करके रखिए। उसके बाद ये जो पेपर का साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है 10x15 सेंटीमीटर। ये एक पेपर का छोटे पेपर का साइज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा वो। उसके बाद एक लेटर का साइज है, वो पेपर की लेंथ यहाँ तक जाएगी। उसके बाद A4 का साइज है, A4 की लेंथ यहाँ तक जाएगी। तो ये पेपर हमारा A4 है और ये यहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल ठीक। अब उसको हम बिल्कुल अपनी तरफ कॉर्नर्स वहाँ पे लगा के और इसको यहाँ पे, और उसको हम उसका जो वो है कवर उसको ढक देंगे। तो इसकी फोटोकॉपी करेगा और पेपर यहीं ले लेगा। अब उसके बाद हम कलर फोटोकॉपी करने के लिए इसमें ये जो बटन है कलर फोटोकॉपी का, इसे प्रेस करेंगे एक बार। इसको हम जितनी बार प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी उतनी कॉपी निकाल देगा। तो फिलहाल हम अभी एक बार प्रेस कर देते हैं इसे बस। अब देखते हैं ज़रा, थोड़ी देर में जब हम इसको तो दबा कर रखते हैं ढंग से,
तब उसकी फोटो कॉपी निकालेगा। कलर फोटो कॉपी निकालना है, अब वो फोटो कॉपी भी इसकी प्रिंट ही है, तो उसको बस ये वैसा ही ऊपर प्रिंट करके देता है। और ये भी इसने बिल्कुल वैसा ही प्रिंट निकाल दिया है, और ये हमने कलर फोटो कॉपी करी है इसकी। इस बटन को थोड़ा जोर से और थोड़ी देर तक दबाना पड़ता है। अब इसका हम स्कैनर ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए इसमें मैनुअल में लिखा हुआ है एक URL hp.com/support/DJ2300। अब इसे हम एंटर करके वहाँ पे हमें लिंक मिलेगा इसका। गो टू प्रिंटर सेटअप भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं सीधा। अब इसने एक लिंक ओपन किया है, प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। गेट HP स्मार्ट सेकंड नंबर का ऑप्शन, ये स्मार्ट ऐप एक्चुअली इसमें इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल ओपन, ये HP स्मार्ट जो ऐप है ये हमें इंस्टॉल करनी होती है। तो ये इंस्टॉल्ड है, अगर तो लॉन्च करने के लिए कह रहे हैं, हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और नहीं होती तो वो इंस्टॉल करता। अब इसे हम लॉन्च कर रहे हैं। और पहले रजिस्टर कर लेना, उसके बाद लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे ये ऐप लॉन्च होने के बाद ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और इसमें स्कैन पे के बटन पे क्लिक करेंगे हम। अब इस डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करेंगे, इस पेपर को, इसको वैसे ही रखना है। ये कॉर्नर पे राइट साइड में अपनी तरफ, उसको आराम से बंद कर। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे तो PDF में सेव करेगा ही, फोटो करोगे तो इमेज में सेव करेगा। लेकिन वहाँ पर भी ऑप्शन आता है, उसमें किसी भी चीज़ से स्कैन कर सकते हैं, फोटो या डॉक्यूमेंट से। वहाँ पर भी सेव करते टाइम भी ऑप्शन आता है इसमें, तो सेव भी कर सकते हैं इमेज में या डॉक्यूमेंट में। स्कैन एंटायर एरिया, और ये पूरा एरिया जो भी है उसको पूरे को स्कैन करेगा। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब ये स्कैन कर रहा है, इसकी आवाज़ भी बहुत कम है स्कैन करते टाइम। नहीं तो वर्ड्स करने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी स्कैन कर दिया इसने डॉक्यूमेंट, तो भी प्रीव्यू दिखाया इसने। अब इसको हमें स्कैन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। अब वो उसे फिर से स्कैन कर रहा है। अभी उसने स्कैन कर दिया है। और इसमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, बेसिक PDF पे भी सेव कर सकते हैं इसको, या इमेज में भी सेव कर सकते हैं। तो हम अभी इमेज में सेव कर लेते हैं इसको। लेकिन इसने एंटायर एरिया को स्कैन किया है। ये JPG उसने सेव कर दी। खैर इसमें ऑप्शन तो यहाँ पे भी आता है एडिट का।
उस टाइम भी आता है। यहाँ पर एडिट करते हैं। अब एक क्रॉप यहाँ पे पहले ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्टेड है, उसके बाद इसके कॉर्नर्स को कॉर्नर पे कर्सर लाके तब इसको ड्रैग करना पड़ेगा नीचे की तरफ। ऐसे ही इस कॉर्नर पे ये इसको ड्रैग करना पड़ेगा ऊपर की तरफ और राइट साइड में। तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और इसको डन पे क्लिक कर दूँ तो एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट उतना ही पोर्शन हमारे पास आ जाएगा जितना हमें चाहिए। अब यहाँ बेसिक PDF का ऑप्शन है, एक बार चाहे तो इसे PDF में सेव कर लो, उसके बाद इसे दोबारा भी इमेज में भी सेव कर सकते हैं। इमेज में हमने पहले सेव कर दिया था, इसलिए हम इसको PDF में सेव कर देते हैं। यहाँ पर PDF में सेव कर दिया। अब इसको इमेज में भी सेव कर दो, क्योंकि पहले हमने वो क्रॉप करके सेव नहीं करी थी इमेज। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं पहली वाली फाइल को। अब ये हमारा हाई क्वालिटी का स्कैन हो गया है इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और ये थी इसकी अनबॉक्सिंग मल्टी फंक्शन प्रिंटर HP का 2332। और इसको हमने अनबॉक्स किया और इसके एक एक पार्ट्स को हमने कनेक्ट किया, इसमें कार्ट्रिजेस लगाई और उसके बाद इसको हमने लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसमें इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल किए और इसे सेटअप किया। और उसके बाद हमने आपको इससे फोटोकॉपी करना दिखाया, प्रिंट आउट निकालना दिखाया और स्कैन करना दिखाया। तो हमारे व्यूज़ में ये चीप एंड बेस्ट प्रिंटर है और इसमें फैसिलिटी ये भी है कि मोबाइल से भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक HP की मोबाइल ऐप आती है, वो डाउनलोड करके फिर वहाँ से मोबाइल से में OTG से इसको कनेक्ट करके, मतलब OTG से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई से नहीं होगा। OTG से कनेक्ट करके और केबल से और ऐप के थ्रू तब प्रिंट आउट निकल जाएगा मोबाइल के थ्रू। और बाकी इसका रेजोल्यूशन भी औरों से हाई है। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है इसको बाय करने के लिए। और बाकी इसका प्राइस तो 3600 के आसपास है। जो भी प्रेजेंट प्राइस होगा वो आप देख लेना और परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।